इंग्लिश बोलने वाला तो बहुत हाई क्लास होता है। नहीं, इंग्लिश बोलने वाला हाई क्लास नहीं होता, वो एक लैंग्वेज है जो आपकी ज़रूरत है ताकि आप किसी से बात कर सकें। ग्रामर, इंग्लिश इज़ फाइन, लेकिन वो लिखने तक सीमित नहीं रहती है। हमें तो बोलना होता है, राइट? कितने ऐसे लोग होते हैं हम जहाँ पर हम लिख अच्छे से लेते हैं, समझ अच्छे से लेते हैं, लेकिन बोलते वक्त हमें डर लगता है। तो इंग्लिश बोलने से पहले जो हम डरते हैं, उस डर के साथ पहले तो दोस्ती कर लो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयत है। मैं एक कैबिन क्रू थी और अब एक सोशल मीडिया क्रिएटर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरे जर्नी के बारे में, कि मैं कैबिन क्रू कैसे बनी और अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर अपना कंटेंट कैसे क्रिएट करती हूँ। तो अगर जर्नी की बात करें तो हम स्टोरी टाइम में चलते हैं। मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक मेरी पहली फ्लाइट जब मैंने ली थी तब मैं 8 साल की थी। और पहली बार जब मैंने कैबिन क्रू को अपनी लाइफ में देखा, आई वाज फ्लाइंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर। और मुझे लगा ये परियां कौन है ये एलिगेंट, पॉइज्ड, वेल मैनर्ड, ये कुछ अलग है, ये हम जैसे नहीं है। हु आर दीज गर्ल्स? और मैंने पूरी फ्लाइट उन्हें बस आंखें ऐसे नीच कर देखा कि अच्छा ये कर रहे हैं, ये हमें सर्व कर रहे हैं। दे वर वेरी काइंड और उनका एक इम्प्रेशन मुझ पे छूट गया। थ्रू आउट माई स्कूल, कॉलेज, मुझे ऐसे याद था कि हाँ, मुझे लाइफ में इनकी तरह बनना है। नॉट एग्जैक्टली मुझे शायद ये भी नहीं पता था कि मैं कैबिन क्रू बनने वाली हूँ, बट मुझे लगता था कि मैं ऐसे कुछ करूँगी अपनी लाइफ में जो मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ को एनहेंस करे और उनकी तरह मैं चीज़ें कर पाऊँ अपनी लाइफ में। फिर चलते हैं कॉलेज की तरफ। कॉलेज में मैं बहुत ही ज़्यादा इनहेरेंटली कॉन्फिडेंट थी। कुछ साल तो ऐसे थे जहाँ पर हर जगह पार्टिसिपेट करना, हर चीज़ों में इन्वॉल्व होना मुझे अच्छा लगता था। हमें तब ये नहीं पता था कि सॉफ्ट स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है या क्या होती है। उस वक्त हमें सिर्फ जोश होता है, पार्टिसिपेशन करनी होती है, बट वी आर नॉट वेरी प्रिपेयर्ड फॉर द जर्नी जो आने वाली है लाइफ में। मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। हमारी कॉलेज ने एक मेंटोरशिप प्रोग्राम रखा था उस वक्त, जिसका नाम ही सॉफ्ट स्किल्स कम्युनिकेशन ट्रेनिंग था। तो 3 दिन की वर्कशॉप थी और उन 3 दिनों में हमें कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स बताई जाने वाली थी। उसके पहले तक मुझे नहीं आइडिया था कि लाइफ किस तरह से चेंज होने वाली है। आई मीन कम्युनिकेशन से किसी की लाइफ कैसे बदलेगी, राइट? हमें ऐसे उस वक्त लग रहा था। और लकीली आई सॉ एन एडवर्टीजमेंट उस टाइम पे जहाँ पर कैबिन क्रू की हायरिंग भी होने वाली थी। यू आर द नेक्स्ट स्टार इन द स्काई। और मुझे ऐसे था कि एम आई द नेक्स्ट स्टार इन द स्काई? ये तो वही वाला ड्रीम है जो मैंने बचपन में देखा था। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था, बट फॉर्चुनेटली 3 दिन की वर्कशॉप होने वाली थी जहाँ पर हम अपनी सॉफ्ट स्किल्स को करने वाले थे, सीखने वाले थे। फिर मैं मिली अपने मेंटोर से और हमारी बातें हुई। मैंने उनसे शेयर किया कि मैं कैबिन क्रू बनना चाहती हूँ। एंड ही वाज लाइक, यू ऑलरेडी आर, यू हैव इट इन यू। और मुझे लगा कि कैसे? मगर आप मुझे ये एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरह से जाना होगा, क्या एक्चुअली मैं उस तरह से हूँ? वो लड़कियां तो कितनी अलग होती हैं, कितनी पॉइज्ड होती हैं। डू आई हैव इट इन मी? और उनके लिए ये था कि यू जस्ट हैव टू पॉलिश योरसेल्फ। ये सारी स्किल्स सीखी जा सकती हैं। हम और आप कुछ अलग नहीं है, वो और आप कुछ अलग नहीं है। यू जस्ट हैव टू फील दैट कॉन्फिडेंस इन यू। और आप अपनी लैंग्वेज, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से खड़े हैं, जिस तरह से ड्रेस्ड अप है, ये सारी चीज़ें आपको उस जैसा बनाएंगी। तो वो हमने फिर 3 दिन में वो जो सेशन था वो मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से किया। इट वॉजंट जस्ट प्लान फॉर कैबिन क्रू, अगेन इट वॉज अ सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग मेंटोरशिप फॉर एवरीवन इन द कॉलेज, बट मैंने उसे अपने लिए यूज़ किया। अब हो सकता है कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है या ये मेंटोरशिप प्रोग्राम क्या होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो स्कूल टाइम्स में मुझे याद है। हमारी एलोकेशन होती थी जहाँ पर हमें स्पीच देना होता था, और वो सबसे ज़्यादा डरावना काम था हमारे लिए। हमें लगता था कि हम कैसे ही स्टेज पर जाकर बोल सकते हैं एक लंबी स्पीच। आई कैन नॉट इवन इमेजिन बैक देन कि मैं इस तरह से खड़े रहकर बात कर सकती थी आप लोगों के सामने। बट चाइल्डहुड का वो डर इस सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में पूरा हुआ, निकल गया। इनफैक्ट आई मीन मुझे ये लगता था कि चाइल्डहुड वाली आयत को अगर पता होता कि ये स्किल्स वो सीख लेगी, अपनी इंग्लिश सुधारेगी, अपने बोलने का स्टाइल, अपनी बॉडी लैंग्वेज अगर बदल लेगी, तो फिर वो ये कर सकती है। जिस तरह मैं आप सबके सामने आज कॉन्फिडेंटली खड़ी हूँ, शायद आयत बचपन में उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, बट शी इज नाउ प्राउड ऑफ हरसेल्फ, ऑल बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, ऑल ऑफ द थिंग्स विच आई लर्न इन माई जर्नी। तो ये तो हमारी सॉफ्ट स्किल्स की बात हो गई, उस पर हम बाद में आएंगे। इंटरव्यू कैसे क्लियर किया मैंने, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है।
तो हुआ ये कि मैंने अपनी फैमिली को बताया कि ऐसे-ऐसे इंटरव्यू होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि मैं जाकर के इंटरव्यू दूँ। अब हम लड़कियाँ हैं, चाहे हम शहर में हो या शहर के बाहर हो, कहीं भी हो, पेरेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और एविएशन हमेशा से एक ऐसी इंडस्ट्री रही है जिसके बारे में लोग ज़्यादा कभी जानते ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि ये शायद काम अच्छा है, नहीं है, आप देर रात तक बाहर रहती हैं, आप कपड़े ठीक से पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, बहुत सारी चीज़ें थी। और एक ऐसे बैकग्राउंड से आना जहाँ के लोग ज़ाहिर है हमेशा सपोर्टिव नहीं रहेंगे, काफ़ी डिफ़िकल्ट था ये मेरे लिए। तो मैंने सबसे पहले तो अपनी फैमिली को बताया कि ये इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और मैंने अपनी तैयारियाँ पूरी की है कॉलेज में। तो मैं बस चाहती हूँ कि आप मेरी इतनी सी हेल्प कर दें कि मुझे फॉर्मल ड्रेसेस लेने हैं जो मैं पहन के इंटरव्यू में जा सकूँ। और मुझे ये क्लियर अगर मैंने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो लाइफ में रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि मैंने मेहनत तो की है 3 दिन। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें ये लगता है तुम्हें करना चाहिए तो तुम करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर हम आज रोक देंगे तो कल हो सकता है तुम आकर के हमें बोलो कि मुझे ट्राई करने का भी मौका नहीं दिया आपने, तो ठीक है आप जाकर ट्राई करो। बट मुझे पता था अंदर से कि किसी को भी शायद इतना यकीन नहीं है कि मैं ये कर सकती हूँ सिवाय मेरे। आई हैड दैट बिलीव इन मी कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। उसके बाद 3 से 4 एयरलाइंस थी उस वक़्त जो हायर कर रही थी। मैंने पहले एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया था और प्रिपरेशन जो हमारी थी, हम बहुत ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ प्रिपेयर कर रहे थे। हम वो सारी चीज़ें कर रहे थे जो उस पॉइंट पे अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस मुझे पूछे जाएँगे जो कुछ भी मेरी जो सॉफ्ट स्किल्स थी, तो अब वहाँ पर हम मॉक इंटरव्यूज़ को लेकर ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। और कुछ टेक्निक्स थी जिनके डिटेल में मैं बाद में जाऊँगी। ऐसे करते हुए मैंने ये डिसाइड सबसे पहले कर लिया कि अगर मैं पहले इंटरव्यू में जाती हूँ, तो मैं पहले ही अपने आप को ऐसे माइंड में बोल दूँगी कि यहाँ तो रिजेक्ट होना है, सो दैट मुझसे वो वेट ही चला जाए कि मुझे वो फेलियर का डर ही ना रहे। और मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया। यू विल नॉट बिलीव मी, जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू के लिए गई, लिटरली मैंने उस इंटरव्यू में सिर्फ स्माइल किया था। क्योंकि मैं ब्लैंक थी और मैंने अपने आप को बोला था कि आज ये सिर्फ वार्म अप है। आज हम सीखेंगे कि इंटरव्यू में एक्चुअली जाकर क्या होता है। क्योंकि मुझे नहीं पता था, किसी को नहीं पता होता है कि क्या होने वाला होता है। आप कितने भी मॉक इंटरव्यूज़ कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इंटरव्यू के दिन आपको हेसिटेशन होती है, आपको नहीं समझ आता है कि क्या बोलना है। लेकिन अगर आप उसको पहले प्रिपेयर कर लो कि जो होगा उसके बाद तो इंटरव्यू है, मैं कर सकती हूँ, और भी एयरलाइंस है। तो फिर मैंने दूसरी एयरलाइन में दूसरा इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू टू माय सरप्राइज वेंट रियली गुड। मेरा पहला इंटरव्यू क्रैक हो गया और उसके बाद दूसरी एयरलाइन में इंटरव्यू क्रैक हुआ और तीसरी एयरलाइन में क्रैक हुआ। ऐसे करके मेरे पास 3 ऑफर लेटर्स थे एंड आई हैड टू चूज बिटवीन देम। और मेरी फैमिली के लिए ये थोड़ा सा शॉकिंग था और सरप्राइजिंग भी कि हमें तो लग रहा था तुम नहीं कर पाओगे और तुमने कर लिया है और तुम्हारे पास अब ऑप्शंस है। अब सोचो ये ऐसे हुआ कैसे? उस इंटरव्यूज़ में मैंने ऐसा क्या बोला जो लोगों को लगा कि ये सबसे अलग है या इसे सिलेक्ट कर सकते हैं? अगर पहले राउंड में 10 लड़कियां बैठी हैं, तो उसमें से एक लड़की क्यों सिलेक्ट हो रही है? मैं क्यों वो पहली लड़की बन पाई? आप सोचिए थोड़ा-सा, क्या ये सिर्फ कपड़े थे या सिर्फ अच्छी इंग्लिश थी या सिर्फ बॉडी लैंग्वेज थी? नहीं, राइट? ये सारी वो चीज़ें थी जो एक साथ आई वहाँ पर, कि मैं कैसे गई, मैंने कैसे किस तरह से लोगों से बातें की, वहाँ के स्टाफ, राइट फ्रॉम द एंट्री, यानी कि अगर हमारी जो भी जगह पर इंटरव्यू कंडक्ट हो रही है, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, मैं उनसे किस तरह से बात कर रही हूँ, किस तरह से उन्हें ग्रीट कर रही हूँ, किस तरह से लोग मुझसे मिल रहे हैं। इंटरव्यू रूम में तो हम बहुत बाद में पहुंचते हैं, पहले हमारी जो प्रोफाइलिंग होती है वो तो लोग हमें पहले ही देखते हैं, आप किस तरह से ग्रीट कर रही हैं। और क्योंकि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज जो यूनिवर्सली स्पोकन है, तो लोगों को समझने के लिए आसानी होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड है कि नहीं इंग्लिश बोलने वाला तो बहुत हाई क्लास होता है। नहीं, इंग्लिश बोलने वाला हाई क्लास नहीं होता, वो एक लैंग्वेज है जो आपकी ज़रूरत है ताकि आप किसी से बात कर सकें, ताकि आप इंटरनेशनली जाएँ तो अगर वो हिंदी नहीं बोल सकते हैं तो आप उनकी बात को समझ सकें, राइट? तो सबसे पहले अपने माइंड में से जब ये मैंने डर निकाल लिया कि ये सारे जो बॉन्डेजेस है वो मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये लैंग्वेज मैं नहीं हूँ, पर मुझे बोलना आना ज़रूरी है। ये जो कपड़े मैंने पहने हैं, दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ प्लेस। जैसे हम शादी में जाते हैं तो हमें लहंगा पहनना होता है, तो जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमें वेल ड्रेस्ड होना होता है ताकि हम उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, राइट? सो ये सारी चीज़ें जब मिलकर इंटरव्यू में आई और जब वो पिंच ऑफ कॉन्फिडेंस, ना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस, इट वॉज मोर लाइक कि ठीक है, दिस इज़ मी and I want to work on myself and I want to be better.
और वो चीज़ अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन मेक्स यू बेटर। तो जो प्रैक्टिस थी, जो कुछ भी मैं कर रही थी, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे याद है इंटरव्यू के पहले सिर्फ 11 दिन बाकी थे और 11 दिन में मुझे अपना वेट फिक्स करना था, अपनी स्किन फिक्स करनी थी, बिकॉज अल्टीमेटम था, अगर मैं रिजेक्ट हो जाती तो शायद कभी दोबारा मौका नहीं मिलता। शायद सारी फैमिलीज ऐसी नहीं होती जो कहती कि हाँ आप जाओ और आप ट्राई करते रहो, बट इट वॉज दैट बिलीफ इन माई सेल्फ कि नहीं मैं ये करूँगी। अगर ये मुश्किल है तो क्या हुआ, ग्रामर है तो क्या हुआ, ये सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होंगे, कुछ ऐसी बातें थी जो मेरे लिए शायद बहुत डिफिकल्ट थी उस वक्त। लेकिन अपने आप से कॉन्स्टेंटली मैं बात करती रहती थी कि ठीक है, फेक इट टिल यू मेक इट। किसी को क्या पता कि हम अंदर से कितने डरे हुए हैं, हमें पता है ठीक है, इट्स फाइन, वो नेचुरल है। अगर वो नहीं हो रहा है इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो इंग्लिश बोलने से पहले जो हम डरते हैं, उस डर के साथ पहले तो दोस्ती कर लो कि मैं किस चीज़ से डर रही हूँ, किसी स्टैंडर्ड से, लोगों की बातों से, कि मैंने अगर गलत बोल दिया तो लोग इंटरव्यूअर मुझे जज करने लग जाएगा। तो ये सारे डर को छोड़ने के बाद आई क्लियर्ड माई इंटरव्यूज एंड देन आई वेंट बैक टू माई फादर एंड आई टोल्ड हिम कि अब आप बताइए कौन सी एयरलाइंस में जाना चाहिए। और तब वो भी थोड़े से बड़े हुए एंड इट चेंज फॉर देम, समथिंग चेंज फॉर देम। दे वर लाइक ठीक है, अब आप अपनी चॉइसेस बना सकते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स की। क्या सीखा था मैंने ऐसा जिस चीज़ ने मुझे हेल्प किया, क्या प्रैक्टिस कर रही थी मैं। तो ग्रामर, इंग्लिश इज़ फाइन, लेकिन वो लिखने तक सीमित नहीं रहती है, हमें तो बोलना होता है, राइट। कितने ऐसे लोग होते हैं हम जहाँ पर हम लिख अच्छे से लेते हैं, समझ अच्छे से लेते हैं, लेकिन बोलते वक्त हमें डर लगता है। और बोलना ऐसी चीज़ है कि वो हमारे जो टंग है वो हमेशा या तो हम फंबल कर जाते हैं या सोचते कुछ है बोलते कुछ है, या बोलने से पहले इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि बोलने के बाद तो कुछ और ही निकलता है। तो मेरी सबसे पहली टेक्निक थी जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है, वो थी मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक में हम क्या करते हैं, एक मिरर के सामने खड़े होकर बात करते हैं, बस इतना ही नहीं, हम खुद के क्रिटिक बन जाते हैं सबसे पहले कि देखो मैं इंटरव्यूअर हूँ और मैं ही इंटरव्यूई हूँ। मतलब हम दोनों रोल्स खुद कर रहे हैं। तो ये जो रोल प्ले हम जब क्रिएट करते हैं, तो एक आप अपने लिए स्क्रिप्ट बना सकते हो। जैसे मैं करती थी कि मैं अपने आप बोलती थी ठीक है, अब मैं एक आई यूज्ड टू प्रिटेंड लाइक मैं अब एक बॉस हूँ, और अगर मेरे सामने एक एम्प्लॉय आ रहा है तो मैं उसमें क्या क्वालिटीज़ देखना चाहूँगी, किस तरह का कॉन्फिडेंस। और फिर मैं माइंड में वो रोल प्ले शिफ्ट करती थी कि अच्छा मैं इस तरह से जाऊँगी। तो जब मैं बात कर रही होती थी तो वो कांस्टेंट शिफ्ट से मेरे अंदर का हेसिटेशन सबसे पहले निकलता था। और यहाँ पे कोई हंसने के लिए भी नहीं है, ना घर वाले हैं ना फैमिली है। उस टाइम पे तो यूट्यूब और ये सारी चीज़ें शुरू ही हो रही थी। सो इट वाज मोर दैट मेंटरशिप हेल्प मी, क्योंकि हम मॉक इंटरव्यूज़ कर रहे होते थे, हम एक दूसरे से बातें कर रहे होते थे। तो हमें जो हेसिटेशन जो थी वो निकल चुकी थी। क्या पूछा जाएगा, जो माइंड में सारे ही क्वेश्चंस होते थे वो हम नोट करके रख लेते थे कि अगर ये पूछेंगे तो ये। लेकिन फिर भी ऐसा होता था कि लोग बोलते थे कि यार हमने भी वही क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जो आपने किए, फिर हम क्यों नहीं क्लियर कर पाए। तो क्या होता है कि अगर हम रट लेंगे तो हम भूल जाएंगे उस पॉइंट पे कि क्या बोलना था। तो समझना भी उतना ही ज़रूरी है, राइट। तो क्वेश्चन एंड आंसर जब आप प्रिपेयर करते हो इंटरव्यू के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एज एन जो बैठा हुआ है सीट पे आपके ऑपोजिट में, उसकी साइकोलॉजी समझो कि वो क्यों आपको हायर करना चाहता है, उसकी क्या प्रॉब्लम है और आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। और उतनी इन्फॉर्मेशन जब आप अपने लिए समझ लेते हो तब आप अपनी सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो। आपको ज़रूरत है ही नहीं कि आप बैठ कर के लिखें बहुत सारा कि ये पूछेंगे तो मैं ये बोलूँगी, फिर वहाँ जाके तो फंबल हो जाएगा, राइट। सो इंटरव्यू में आप अपनी मिरर टेक्निक्स के साथ रोल प्लेस कीजिए, उसके बाद में आप अपनी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से लीजिए। जिस भी एयरलाइंस के लिए आप जा रहे हैं, आप अपने आप को वो सारी नॉलेज दें जो आपको पूछा जा सकता है। एंड देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है चैट जीपीटी। ये उन सारे लोगों के लिए एक फ्री रिसोर्स है अब, जहाँ पर वो बैठकर अपने आप को ट्यूटर कर सकते हैं। यानी कि अगर हो सकता है आपको नहीं पता होगा कि कितने ही सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यूज में, राइट। आप जाइए वेबसाइट पर, सिंपली एक प्रॉम्प्ट दीजिए कि मेरा ये इंटरव्यू है, मुझे रोल प्लेस क्रिएट करके दो, मुझे क्वेश्चन एंड आंसर्स क्रिएट करके दो, मुझे स्क्रिप्ट क्रिएट करके दो। ट्राई टू इनैक्ट देम, क्योंकि जब आप ये टेक्निक को इसके साथ यूज करते हो, आपके पास ना केवल सिर्फ इंफॉर्मेशन है, अब उसको बोलने का करने का सारा तरीका है। तो इमेजिन आपको जेन्युइनली किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपको बस अपने कॉन्फिडेंस की, थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो सिर्फ कैबिन क्रू जर्नी तक ही सफ़र नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी जो बैकग्राउंड में चल रही थी, जिसके बारे में मैंने पर्सनली नहीं सोचा था या प्लान किया था कि ये सब कुछ लाइफ चेंजिंग होने वाला है। कैबिन क्रू तो मेरे बचपन का सपना था। उसके अलावा आई ऑलवेज लव टू एक्ट।
तो 2016-17 में मैं अपनी छोटी-छोटी सी क्लिप्स बनाती थी जिनमें मैं एक्ट कर रही होती थी। पता नहीं था कहाँ पोस्ट करना है, क्या प्लेटफ़ॉर्म है, तो मैं मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड करती थी, कुछ-कुछ एडिटर से एडिट करती थी। कट, ट्रिम ये करते-करते पता ही नहीं चला कि कब 2018 आया, कब 19 आया, कब हम और एडिटिंग के बारे में सीखने लगे, कब हमारे पास वीडियो पोस्ट करने का प्लेटफ़ॉर्म आ चुका था और चीज़ें बदलने लगी। और ये जो शिफ्ट था, आई मीन यूट्यूब मेरे लिए पिक्चर में तब तक था नहीं। 2018 में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा यूट्यूब पे मैं क्यों नहीं पोस्ट कर रही हूँ। ये तो शॉर्ट फॉर्म है, क्यों ना मैं थोड़ा-सा लॉन्ग फॉर्म ट्राई करूँ। एंड देन इट स्टार्टेड ऑफ। तो केबिन क्रू करते वन फाइन डे ड्यूरिंग लॉकडाउन, आई थिंक लॉकडाउन जस्ट खुला ही था और हम कोविड में फ्लाई कर रहे थे। एंड आई वाज़ वन ऑफ द केबिन क्रू मेंबर्स जो वंदे भारत मिशन कर रहे थे। हम सारे स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स को वापस इंडिया लेकर आ रहे थे। वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। और पूरे टाइम पीपीई में रहते हुए मुझे ऐसे लगता था कि ठीक है, अगर हम इस मोमेंट को भी इंजॉय करें, क्योंकि उस वक्त हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज, इफ़ यू रिमेंबर, वीडियोस बनाते थे, तो मैं काफ़ी इंस्पायर हो गई उनसे। मुझे लगा कि हम ऐसे ही लैंड हुए थे कहीं पर हैदराबाद में और हमारे पास 2 घंटे का टाइम था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ वीडियो बनाते हैं। और अगेन आई टेल यू, ये कुछ ऐसे प्लान नहीं था। आई वॉज जस्ट बीइंग माई सेल्फ बिकॉज आई लाइक डूइंग समथिंग एंड आई डिड समथिंग। मैंने एक वीडियो शूट किया जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब मुझे लैंग्वेजेस बहुत पसंद है, जैसे इंग्लिश पसंद है वैसे बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस में मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग सुनती हूँ। तो उस वक्त आई वॉज लिसनिंग टू दिस श्रीलंकन सॉन्ग जो कि मुझे याद हो गया था, इतना मैंने सुन लिया था। एंड आई टोल्ड वन ऑफ माई स्टाफ टू शूट। और ऐसे हुआ कि मैंने उन्हें बोला कि आप ये वीडियो निकाल सकते हैं प्लीज़। उन्होंने एक टेक लिया, मैंने परफॉर्म किया और उसके बाद इट वाज लाइक अरे वी हैव टू गो। एंड आई डिड नॉट इवन चेक दैट वीडियो एंड आई हैपन टू गो होम एंड देन आई चेक इट। आई एम लाइक ठीक है, लेट मी पोस्ट इट। आई पोस्ट इट एंड आई फॉरगेट अबाउट इट। और फिर 6 दिन के बाद, ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन के बाद, आई रिमेम्बर, इंस्टाग्राम मैंने खोला क्योंकि मैं बैक टू बैक फ्लाइट्स पर थी। मुझे नहीं याद था कि मैंने कोई वीडियो पोस्ट किया। तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरी वीडियो 1 मिलियन पर जा चुकी है। तो मैंने कहा ये तो मैं पहले से कर रही थी, बट दिस इज़ समथिंग न्यू टू मी। एंड आई वाज लाइक ओके, ठीक है, 13 मिलियन हो गए। तब मुझे लगा ये तो कुछ सीरियस हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और 13 मिलियन के दूसरे दिन न्यूज़ चैनल्स पर ये न्यूज़ थी। नाउ इमेजिन अ पर्सन जो बहुत ऑर्डिनरी सी लड़की है, नॉर्मल लाइफ जी रही है, कंटेंट अपने आप के लिए कर रही है, उसे नहीं पता है कि करियर क्या है, एक्टिंग क्या है, मोनेटाइजेशन क्या है, नथिंग। शी इज जस्ट बीन हरसेल्फ एंड वन डे शी वेक्स अप एंड पीपल कॉल हर एंड टेल हर दैट यू आर ऑन द न्यूज़, आप आर्टिकल्स में हो। एंड आई वाज लाइक ओके, कुछ तो बदला। यानी वो जो 5 साल का सफ़र था, अब वहाँ से एक स्टेप अप हो रहा है। लाइफ इज़ ट्राइंग टू गाइड मी टू समथिंग एल्स। और उसके बाद में मैंने फिर जब अपना जर्नी कंटेंट क्रिएशन में शुरू किया, तो ये वर्ड जो अब मैं यूज़ कर रही हूँ, कंटेंट क्रिएशन, तब मुझे मिला। तब इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया क्रिएटर्स आ गए मार्केट में। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, अच्छा है, अब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, अब मेरे पास एक ऑडियंस है, अब मैं उनसे बातें कर सकती हूँ। तो जो कुछ भी मैंने अपनी स्किल सेट्स पहले सीखे थे, अब वो मुझे हेल्प कर रही थी अपनी वीडियो क्रिएशन जर्नी में। तो जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट कर रही होती थी, तो लोग, सबसे पहली चीज़ जो मुझे, लिटरली आई यूज्ड टू गेट ऑन कॉल्स के आप बात बहुत अच्छे से करते हैं मैम, हमें याद रहता है। तो क्यों उन्हें वो बातें याद रहती है, या क्यों उन्हें वो बिहेवियर या वो टोन पसंद है? बिकॉज समवेयर जो कुछ भी मैंने सीखा लाइफ में, कम्युनिकेशन को लेकर, अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर, मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि किसी से भी आप मिलते हैं, उसे ये नहीं याद रहेगा कि क्या आपने एग्जैक्टली बोला, बट उसे ये याद रहेगा आपने उसे कैसे फील करवाया। तो मेरी कोशिश ये होती है जब भी हम किसी से मिले, तो उन्हें वो एक सॉफ्टनेस याद रहे कि हाँ, कुछ तो बात थी। हमारी बॉडी लैंग्वेज उस लेवल तक जाती है जहाँ पर लोग हमें रूड भी समझ सकते हैं, लोग हमें अच्छा भी समझ सकते हैं, तो वो कंट्रोल्स हमारे पास है। और कंटेंट क्रिएशन का जो जर्नी अब तक रहा है, वेरन आई रियली वांट टू हेल्प ऑल द अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स, जहाँ पर जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जहाँ पर जो लोग सीखना चाहती हैं,
इंग्लिश बोलना सीखना चाहती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने कंटेंट के ज़रिए उनकी मदद कर सकूं, उनके साथ वन ऑन वन कॉल ले सकूं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उनके ऊपर ये बर्डन ना आए। क्योंकि अक्सर वो लड़कियां जो सपने देख रही होती है उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए लोग प्रॉब्लम हो, किसी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी के लिए एजुकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, बट यू कांट स्टॉप ड्रीमिंग। ट्रस्ट मी, अगर आपको यकीन है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो आप ठान लो, आपको कोई चीज़ रोकने नहीं वाली है। लाइक लिटरली बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट, आई एम प्रॉमिसिंग यू। तो जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं पता आप लोग अपनी लाइफ में इस वक्त किस पॉइंट पर होंगे। हो सकता है शायद आपके एग्जाम्स चल रहे हो सकता है अभी आप किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए, किसी के घर में शायद कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इससे तो मैं कभी बाहर नहीं आ सकता। या कोई ऐसा भी हो सकता है जो सोच रहा होगा कि मैं क्या करूँ, और वो वीडियो ये देख रहा होगा कि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए या थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए कि मुझे पता चल जाए मुझे क्या करना है। तो मुझे बस यही कहना है आपसे कि आप जो कुछ भी इस वक्त कर रहे हो या करना चाहते हो, एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ और अपने थॉट्स को लिखो। ये नहीं कि आप 5 साल बाद कहाँ होंगे, आप छोटे से शुरू करो। कल मुझे क्या करना है, इस वीडियो के बाद मैं क्या करने वाला हूँ। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये हमें अपने गोल तक लेके जाती है। सपने तो हम देखते हैं, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर हमें काम भी तो करना है। हम कब तक सिर्फ सुनेंगे, हमें एक्शन भी तो लेना होगा, राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ी सी तो आशा मिली होगी, थोड़ी सी उम्मीद मिली होगी, थोड़ा सा सुकून आया होगा। आपको लग रहा होगा कि ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है, इतनी भी मुश्किल नहीं है, और चीज़ें सीखी जा सकती हैं। जब तक हम अपने आप को सुन रहे हैं, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.